बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा सा शरीर, लेकिन सबसे निराला था वो साथी। पापा ने बताया उसे बोलते हैं हम हाथी। हाथी मेरे साथी जैसे पिक्चर सबको भाती, फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ली जाती। इंसानियत तो मर गई, अब इंसान कहाँ बच पाएगा। कोरोना, बाढ़ और भूकंप ही तो आएगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। पृथ्वी का न अपमान करो, पेड़ पक्षी सबका सम्मान करो। समय बीत जाता है फिर न आएगा, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। 2020 हर साल आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कृष्णा मिश्रा आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ जिसको सुनकर मेरा जो मन है वो बहुत गदगद हुआ, बहुत दुखी हुआ। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ इस पर बात करूं, विषय पर बात करूं। केरल जैसे शिक्षित राज्य में, जहां हम लोग समझते हैं कि केरल हमारे पूरे भारत का एक बहुत ही शिक्षित राज्य है, वहां पर एक गर्भवती हथिनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास, पाइनएप्पल ऑफर किया जाता है एक मनुष्य पर, वह भरोसा करके उसे खा लेती है। लेकिन वह हथिनी नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती। घायल हथिनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी हथिनी की मानवता यह देखिए कि वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है, किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। वह पानी खोजते हुए नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का उसे यही उपाय सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना का पता चला तो वह उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथिनी को समय का पता चल गया था। शायद उसे समझ आ गया था कि अब उसका अंत बहुत निकट है। कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े ही वह दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि जिस ऑफिसर के सामने ये घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह बात मीडिया में आई। पढ़े लिखे मनुष्य की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? शायद मुझे लगता है मनुष्य के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को मार देना कोई बड़ी बात नहीं रही है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वे आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है जब अमेजन के जंगल जले। इन जंगलों में जान कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए, यह कहकर कि वे ज़्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। यह माना जाता है कि यह एक विलुप्त प्राय जाति है, एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं की शान होता था। हिंदू धर्म में जिसको गणेश जी के रूप में हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, ऐसा जानवर जो सभी के मन को मोह लेता है, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, यादाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कहाँ गई हमारी मानवीयता? दोस्तों, मैंने जब ये घटना सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं ये शेयर करूं। यदि आपको
असली मानवीयता, इसके प्रति आवाज़ उठानी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह से मानवीयता का ये विनाश हो रहा है, किस तरह से मनुष्य अपनी मानवीयता भूल रहे हैं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना हो तो आदमी क्या करे। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का मेरा टॉपिक पूरा करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।